एपिसोड के स्टार्ट में येह्यून और सीबम टेरिस पे कुछ बकेट्स रखने आते हैं क्योंकि येह्यून ने प्रेडिक्शन की थी कि आज बारिश होने वाली है। वो सीबम को यकीन दिलाता है कि बारिश के हवाले से उसकी प्रेडिक्शन हमेशा करेक्ट होती है। इवन उसका फ्रेंड जो कि नेशनल वेदर सर्विस में जॉब करता है वो भी येह्यून से मौसम का हाल जाना करता था। जब वो दोनों नीचे आते हैं तो क्लीनिंग कपल लेडी योन से बातें कर रहे होते हैं तो वो उन दोनों को भी बात सुनने का कहते हैं। क्लीनिंग कपल येह्यून और सीबम को बताता है कि हम लोग सेकंड फ्लोर पे रहते हैं और वहाँ रहना डेंजरस हो गया है। दूसरा फर्स्ट फ्लोर पे हर कोई आके ट्रैश फेंक रहा है जिससे सेकंड फ्लोर पे भी स्मेल आती है, इसलिए हम 11th फ्लोर पे रहना चाहते हैं क्योंकि वहाँ का एक अपार्टमेंट खाली है और हमने उसकी सफाई भी की थी और उसका पासवर्ड अभी 8888 है। उनकी ये बातें राइटर लेडी भी सुन रही होती है। लेडी योन वहाँ क्लीनिंग कपल को नहीं रहने देना चाहती थी क्योंकि वो एक रॉयल अपार्टमेंट था। वो कह रही थी कि अगर ये लोग यहाँ रहेंगे तो बाकी लोगों को एतराज होगा। तो सीबम कहती है कि हम बाकी लोगों से पूछ लेते हैं, हमारे पास एक लॉयर भी है। तो मीटिंग अरेंज की जाती है और लॉयर हेसन कहता है कि किसी के भी अपार्टमेंट में बिना इजाजत के रहना इलीगल है, तो मैं 11th फ्लोर पे किसी को भी रहना रिकमेंड नहीं करूंगा। ओल्ड मैन को भी एतराज होता है उनके ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट हो जाने पे। वो क्लीनिंग कपल को कहते हैं कि अगर तुम लोग सेकंड फ्लोर से शिफ्ट हो गए तो हम नीचे थर्ड फ्लोर पे अकेले रह जाएंगे। क्लिनिक मैन को उन पे गुस्सा आता है। वो कहता है कि क्या हम आप लोगों के गार्ड बन के नीचे बैठे रहे हैं। बस वो दोनों फिर से आर्ग्यू करने लगते हैं लेकिन सीबम उन्हें रोक देती है। वहीं जोयोंग कहता है कि क्लीनिंग कपल को नीचे रहना चाहिए क्योंकि वो एक गार्ड डॉग की तरह हमारी रखवाली कर सकता है। इस तरह ऊपर वाले फ्लोर के लोग सुकून से रहेंगे। क्लीनिंग मैन को उसकी बात सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन येह्यून उसे रोक देता है। वहीं एंड्रियो जोयोंग की बात सुन के उसे देखता है। लेडी योन साफ मना कर देती है क्लीनिंग कपल को 11th फ्लोर पे रहने के लिए। वो कहती है कि 3 दिन बाद मार्शल लॉ खत्म होने वाला है, इसलिए तुम दोनों को बर्दाश्त करना होगा। मैं तुम दोनों को कोई स्पेशल ट्रीट नहीं करने वाली। सब मीटिंग से जाने लगते हैं तो सीबम उन्हें कहती है कि आप लोग भी टेरिस पे जाके बकेट्स को रख आएं क्योंकि आज रात बारिश होने वाली है। तो हेसिंग पूछता है कि तुम लोगों को कैसे पता, क्या इंटरनेट आ रहा है। तो सीबम कहती है कि येह्यून ने प्रेडिक्ट किया है। तो लॉयर हेसंग उनको इग्नोर करके जाता है। वहीं ओल्ड मैन भी उन दोनों पे टॉन्ट करते हैं कि तुम दोनों लगते तो अक्लमंद हो, फिर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। और वो दोनों शर्मिंदा खड़े रह जाते हैं। फिर उनके पास राइटर लेडी आती है और वो उन्हें कहती है कि मैं आप दोनों से अपने भाई के बारे में बात करना चाहती हूँ। बस फिर क्या था, वो दोनों राइटर लेडी के घर जाके उसके भाई को ढूंढने लगते हैं। तो वो बताती है कि मेरा भाई यहाँ नहीं है। वो उन दोनों को बताती है कि कल रात पावर कट होने से पहले मुझे भाई की कॉल आई थी। वो बिल्कुल ठीक लग रहे थे। उनका इम्यून सिस्टम हमेशा से स्ट्रांग रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इन्फेक्टेड ना हुए हों। सीबम कहती है कि उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। रात के वक्त बारिश स्टार्ट हो जाती है और सीबम यही उनसे काफी इम्प्रेस हो जाती है। वहीं सोफे पे लेटे ऑफिसर जंगकुक नींद में बोल रहे थे। उनके हाथ में क्रॉस का लॉकेट था। येह्यून सीबम को बताता है कि ऑफिसर जंगकुक शायद अब क्रिश्चियन हो गए हैं। दूसरी तरफ लेडी राइटर काफी परेशान होती है। वो कॉन्टिन्यूसली अपने भाई के बारे में सोच रही थी, इसलिए वो उसे देखने जाती है। उसका भाई बाहर बारिश से बचने के लिए शेड के नीचे बैठा हुआ था। वो अपने भाई को आवाज देती है। उसका भाई उसे कहता है कि तुम नीचे क्यों आई हो, फौरन ऊपर जाओ। तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम सच में इन्फेक्टेड हो गए हो। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जब राइटर लेडी अपने भाई से बात कर रही थी तभी कोई उसे पीछे से देख रहा था। नेक्स्ट सीन में सीबम लोग टेरिस पे जाके अपनी बकेट्स उठा रहे होते हैं तो वहाँ 15th फ्लोर वाला नेबर भी आके अपनी बॉटल्स उठा रहा होता है जिन पे उसने अपना नाम भी लिखा हुआ था। सीबम उसे कहती है कि कोई तुम्हारी बॉटल्स नहीं उठाएगा, क्या तुम भी बारिश का पानी पीते हो। वो जवाब देता है कि मैं इसे प्योरीफाई करके पीता हूँ क्योंकि मेरे पास वाटर प्योरिफिकेशन टैबलेट्स हैं। अगर तुम्हें चाहिए हो तो मुझसे आके ले लेना, लेकिन इस बार अपने हस्बैंड को लाजमी बता के आना। ये कह के वो चला जाता है। पीछे येह्यून सीबम को कह रहा होता है कि इसके घर बिल्कुल भी अकेले मत जाना। वो कहती है कि मैं नहीं जाती, ये बंदा तो बारिश का पानी भी प्योरीफाई किए बगैर नहीं पीता। आई डोंट थिंक सो कि इसने जिम की मेडिसिन खाई होगी। जब वो लोग नीचे आते हैं तो देखते हैं कि एक क्लिनिक लेडी सफाई कर रही हैं। तो वो पूछते हैं कि आप अभी सफाई कर रही हैं। वो बताती हैं कि लेडी योन ने कहा है कि अगर सैलरी चाहिए तो सफाई करनी होगी। फिर वो उन दोनों को एक कपड़ा दिखाती हैं जिसमें खून लगा हुआ था। वो बताती हैं कि ये मुझे एक ट्रैश बैग में मिला है, वो भी 3rd और 4th फ्लोर के स्टेयर्स के दरमियान। तो उन दोनों को फौरन राइटर लेडी पे डाउट होता है और वो उसके घर जाते हैं। येह्यून उससे पूछता है कि क्या ये कपड़ा तुमने फेंका था। तो वो घबरा के बोलती है कि ये मैंने नहीं फेंका, ना ही मैं बीमार हूँ। वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। सीबम उसे काम डाउन करती है और वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन येह्यून को अब भी कुछ अजीब लग रहा था। तो वो सीबम को कहता है कि पता नहीं इसका भाई कहाँ होगा। फिर उसी रात वो ऑफिसर जंगकुक के साथ राइटर लेडी के भाई को ढूंढने निकलता है। ऑफिसर जंगकुक को येह्यून के साथ इसलिए आना पड़ा था क्योंकि वो किसी को भी अपनी गन नहीं दे रहे थे और उसकी वजह ये थी कि वो अपनी गन के बगैर बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करने लग गए थे। जब वो लोग पार्किंग लॉट का डोर ओपन करके देखते हैं तो वहाँ पे मील बॉक्स पड़ा हुआ था।
था। येयुन कहता है कि ये यहाँ कैसे आया। तभी ऑफिसर जंगकुक उसे कहते हैं कि बाहर सारी जगह इन्फेक्टेड लोगों से भरी हुई है और ऊपर से क्या बिल्डिंग में होने वाले हर इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है क्या? हम लोग 2 दिन में यहाँ से निकल जाएंगे, इसलिए हमें अब अपना ख्याल रखना होगा। वो उसे कहते हैं कि मेरी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार है और मैं बस उनके पास जाना चाहता हूँ। येयुन उनकी बातें खामोशी से सुनता रहता है। नेक्स्ट सीन में येयुन और सिबम बातें कर रहे होते हैं कि ऑफिसर जंगकुक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए मार्शल लॉ खत्म होने का वेट करना चाहिए। तभी ऊपर से आवाजें आने लग जाती हैं। नेक्स्ट सीन में जीसू और तेसुक नंबर 13 पेशेंट यानी कि सिंगयंग के पास आते हैं। तेसुक उससे पूछते हैं कि तुम्हारा प्यास का लेवल क्या है और वो बताता है कि अब मुझे बहुत कम प्यास लगती है। तेसुक उसकी आइस को चेक करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हालत अब काफी बेहतर है। फिर वो बाहर आके जीसू से कहते हैं कि सिबम के ब्लड को बहुत डीपली एग्जामिन करो और सिंगयंग की रिकवरी की न्यूज हायर अथॉरिटीज को दे दो। नेक्स्ट डे यानी मार्शल लॉ का लास्ट डे स्टार्ट होता है और राइटर लेडी हाथ में कुछ सामान पकड़े 11th फ्लोर पे आती है और उसी खाली अपार्टमेंट में चली जाती है। जब वो थोड़ी देर बाद बाहर निकलती है तो अपने सामने सिबम और येयुन को देख के घबरा जाती है। येयुन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो शर्मिंदा होकर उनसे सॉरी बोलती है और बताती है कि अंदर उसका भाई है। फिर वो दोनों उसके पास जाते हैं। येयुन पूछता है कि क्या वो मेल बॉक्स तुम्हें तुम्हारी बहन ने दिया था? वो बताता है कि नहीं, बल्कि जोयोंग ने दिया था। लास्ट एपिसोड के एंड में जब किसी ने बिल्डिंग का डोर ओपन किया था तो वो जोयोंग ही था। उसी ने राइटर लेडी के भाई को खाना दिया था और उसे अंदर आने का भी कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया था क्योंकि न जाने कब वो लोगों को बाइट करने लग जाए। बाहर आके राइटर लेडी उन दोनों का शुक्रिया अदा करती है। नीचे यूट्यूबर ली से पूछता है कि कल रात तुमने भी वो आवाज सुनी थी ना जो इन्फेक्टेड लोग करते हैं? तो वो उसे हाँ बोलती है। यूट्यूबर उसे बताता है कि मेरी मॉम की बैग पे जख्म है जो मैंने उनके सेलफोन पे देखा था और यकीनन वो इन्फेक्टेड हो चुकी हैं क्योंकि वो जख्म उन्हें मिंजी की वजह से लगा था और हमें भी वो इन्फेक्टेड कर सकती हैं। ली को उसकी बातें सुन के अफसोस होता है। वो कहती है कि क्या तुम्हें अपनी मॉम से डर लग रहा है? तुम्हें उनकी फिक्र नहीं हो रही? वो कहती है कि अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो खुद को रूम में बंद करके बैठ जाओ। तो यूट्यूबर उसके सामने थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। अगले सीन में रात के वक्त सिबम येयुन को कह रही होती है कि जब मार्शल लॉ खत्म होगा तो मैं अपनी मॉम से मिलने जाऊंगी। फिर वो येयुन को कहती है कि हमने ठीक किया ना? तो वो बोलता है कि शादी करके। ऑफ कोर्स हमने बिल्कुल ठीक किया। सिबम कहती है कि मैं राइटर लेडी के भाई की बात कर रही हूँ। येयुन बोलता है कि वो ठीक लग रहा था मुझे क्योंकि शायद अभी उसकी अर्ली स्टेज है। सिबम बताती है कि तेसुक ने बताया था कि अगर इन्फेक्टेड लोग चाहें तो अपनी प्यास को कंट्रोल कर सकते हैं। येयुन उससे बोलता है कि फिर तो मैं कभी इन्फेक्टेड नहीं हो सकता क्योंकि मैं बहुत टफ मैन हूँ। सिबम उससे यकीनन इम्प्रेस होती है। फिर उसे कोई टेबलेट्स नजर आती हैं। वो पूछती है कि ये किस लिए हैं? येयुन बताता है कि ये मेरी डाइजेशन टेबलेट्स हैं क्योंकि मुझे अक्सर स्टमक प्रॉब्लम रहती है। फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है और मार्शल लॉ आज ही एंड हो जाने वाला था। सोयोन सुबह उठ के अपनी मॉम को कॉल मिलाती है बट नेटवर्क नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर जंगकुक टीवी ऑन करते हैं तो वो नहीं चलता क्योंकि लाइट ही नहीं थी। फिर सिबम आके उनसे गन मांगती है लेकिन वो मना कर देते हैं। दूसरी तरफ जिम में जब लोग आते हैं तो वहाँ किसी ने वाटर बॉटल्स रखी हुई थी जिन्हें देख के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेडी यून कहती है कि ये सब मैंने ही रखी हैं। सब बोतल उठा लेते हैं सिवाय ली के। लॉयर हेजंग की वाइफ पूछती है कि डोर कब ओपन होगा। सिबम कहती है कि हमें बाहर चल के देखना चाहिए कौन कौन जाना चाहेगा, बट कोई भी रेडी नहीं होता इसलिए येह्यून उसके साथ बाहर जाने लगता है। सिबम बोतल ओपन करके पानी पीने लगती है लेकिन येह्यून उसे रोकता है और कहता है कि मत पियो इसे, ऐसा ना हो कि किसी ने इस पे कुछ मिलाया हो। तो सिबम रुक जाती है। फिर वो दोनों बाहर जाके गेट के पास खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ यूट्यूबर को आवाजें आ रही होती हैं। जब वो अपनी मॉम के रूम के बाहर जाके सुनता है तो वो आवाजें वहीं से आ रही थी। वो बुरी तरह डर के अपने घर से भाग जाता है। फिर अचानक सायरन बजने लग जाते हैं और अनाउंसमेंट की जाती है कि जो मार्शल आज खत्म होने वाला था वो एक्सटेंड हो गया है। ये सुन के सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और टेंशन में पानी पीते रहते हैं। तभी जोयोंग जिम से निकल के सीधा अपने घर आता है। वहाँ पहले से लॉयर हेसंग मौजूद था। वो जोयोंग को बताता है कि मुझे मिस वू ने बुलाया है क्योंकि उसे कोई लीगल एडवाइस चाहिए। तभी मिस वू आके जोयोंग को बताती हैं कि मैंने ही इसे बुलाया है। तो वो उसे शकी निगाहों से देखने लग जाता है। हेसंग वहाँ से चला जाता है। पीछे मिस वू बोतल उठा के पानी पीने लगती है लेकिन जोयोंग उसे मना कर देता है। वो कहती है कि तुमने ही तो जिम में सबके लिए वाटर बॉटल्स रखी थी। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन अब ज्यादा पानी मत पियो क्योंकि मार्शल लॉ खत्म नहीं हुआ। तो वो बोतल रख के चली जाती है। नेक्स्ट लॉयर हेसंग बहुत हैप्पी मूड में अपने घर जा रहा होता है तो उसे उसकी वाइफ मिलती है। वो कहती है कि तुम तो अपने घर में रहने वाले थे। तो हेसंग बोलता है कि मैं अपने नेबर्स के पास गया था क्योंकि उन्हें कुछ लीगल एडवाइस चाहिए थी। ये कह के वो वहाँ से मूव कर जाता है। पीछे उसकी वाइफ उसे डाउटफुल नजरों से देख रही होती है। नीचे जिम में सब लोग बहुत टेंशन में होते हैं क्योंकि अब मार्शल लॉ एक्सटेंड हो चुका था और वो लोग बाहर नहीं जा सकते थे। तभी वहाँ यूट्यूबर आके सबको बताता है कि मेरी मॉम इन्फेक्टेड हो चुकी हैं। उनकी
बैक पे चोट का निशान है। तो ओल्ड मैन परेशान होकर बताते हैं कि बुढ़ापे में स्किन ड्राई हो जाती है और इसी वजह से स्किन में इचिंग भी होती है और ज्यादा खारिश करने पे ब्लीडिंग होने लगती है और मैंने खुद काफी दफा उसका मॉइस्चराइजर लगाया है। ली भी फौरन सबको बताती है कि मैंने उनकी स्किन को देखा है जो कि ड्राई थी। तो लेडी यून कहती है कि हमें जाके देखना चाहिए। तो ओल्ड मैन उन्हें गुस्से में रोकते हैं और कहते हैं कि तुम होती कौन हो मेरे घर में जाने वाली, तुम्हें बाहर जो भी करना है करो, मैं और मेरी वाइफ अब घर में ही रहेंगे। वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। ली भी उनके पीछे जाती है। ओल्ड मैन अपने घर के बाहर ली को कहते हैं कि अब तुम यहाँ पे नहीं रह सकती, इसलिए अपने लिए कोई और जगह ढूंढ लो। ये कह के वो अंदर चले जाते हैं। अंदर उनकी वाइफ बिल्कुल सही सलामत उनका वेट कर रही थी। नीचे लेडी यून सबको कहती हैं कि अब हमें सेकंड फ्लोर के अपार्टमेंट में रखे हुए जरूरत के सामान को बांट देना चाहिए। यहाँ उसी सामान की बात हो रही है जब जोयोंग के कहने पे सीबम लोग बाहर हालात का जायजा लेने गए थे और फिर ग्रोसरी स्टोर से काफी सारा सामान भी ले आए थे और उस सामान को सेकंड फ्लोर के अपार्टमेंट में रखा हुआ था जहाँ पे फिलहाल सारा क्लीनिंग स्टाफ रह रहा था। तो क्लीनिंग मैन लेडी यून को बोलता है कि अगर तुम लोग सारा सामान ले लोगे तो क्या हम भूखे रहेंगे। लेडी यून कहती है कि वो सामान बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का है, लेकिन क्लीनिंग स्टाफ भी उस सामान को अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर लेकर आया था, इसलिए वहाँ उनमें बहस स्टार्ट हो जाती है। अगले सीन में लेडी यून अपने हस्बैंड के साथ घर आती हैं तो वहाँ सीबम आके उनको डोर बंद करने से रोकती है और यहीं लेडी यून उसके हाथ पे स्क्रैच देख लेती हैं और फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कोई स्पेशल फर्नीचर नहीं है। लेडी यून बताती है कि हमने ऑनलाइन फर्नीचर ऑर्डर किया था बट इस पेंडेमिक की वजह से नहीं आ पाया। सीबम कहती है कि कमाल है, आपके घर को देख के लगता है कि आप लोगों का यहाँ पे सेटल्ड होने का इरादा ही नहीं है। फिर यही लेडी यून को गिलास दिखाता है जो उसने जिम बॉय को पानी पीने के लिए दिया था। वो पूछता है कि क्या ये गिलास आपका है, लेकिन वो साफ मना कर देती हैं। यही बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जिम बॉय को आपने ही पानी दिया था। वो कहती है कि ये तुम्हें किसने कहा। यही बोलता है कि आप यहाँ पे अपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहती थी ताकि लोगों से फ्रॉड करके पैसे ले सकें और जिम बॉय को भी आपने इधर जॉब दी क्योंकि वो आपकी हेल्प करने वाला था। यही प्लान था ना आपका। लेडी यून पूछती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है और इसी बात से येह्यून और सीबम को उनका जवाब मिल जाता है, यानी उन्हें यकीन था कि लेडी यून यही करना चाहती थी। सीबम जाने से पहले लेडी यून को कहती है कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आप यहाँ की रिप्रेजेंटेटिव कभी नहीं बनेगी। लेडी यून को शॉक में छोड़ के वो दोनों बाहर आते हैं तो सामने से ऑफिसर जंगकुक आ रहे होते हैं। जंगकुक उन्हें बताते हैं कि मैं लेडी यून के हस्बैंड के पास प्रे करने आया हूँ क्योंकि वो क्रिश्चियन थे। वो कहते हैं कि मैं ली को सोयून के पास छोड़ के आया हूँ क्योंकि वो अब ओल्ड कपल के पास नहीं रह रही। ये कह के वो अंदर चले जाते हैं। सीबम पीछे बोलती है कि ये दोनों फ्रॉड लोग हैं तो जंगकुक इनके पास क्यों जाते हैं। येह्यून कहता है कि उन्हें आजकल वाकई प्रे करने की जरूरत है, इसलिए वो लेडी यून के हस्बैंड पे डिपेंड करने लग गए हैं। वो बोलता है कि जब मैं भी बेसबॉल नहीं खेल सकता था तब मैं भी किसी पे डिपेंड करता था। नेक्स्ट सीन में जोयोंग क्लीनिंग मैन से जाके पानी की बॉटल्स मांगता है और उसे पैसे भी देता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता। वो जोयोंग से 500 ml बॉटल के लिए $200 मांगता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि जोयोंग ने उसे गार्ड डॉग बुलाया था, इसलिए जोयोंग कहता है कि मैं पैसे लेकर आता हूँ। अंदर क्लीनिंग लेडी अपने हस्बैंड को कहती है कि आजकल किसी के पास भी ज्यादा कैश नहीं होगा, इसलिए जब भी हम किसी को सामान देंगे तो बदले में उनसे भी कुछ लेंगे। फिर क्लीनिंग मैन साथ बैठी दूसरी लेडी से कहता है कि अब तुम बिल्डिंग की सफाई मत करना बल्कि इस अपार्टमेंट की सफाई करो क्योंकि हम लोग तुम्हें खाना दे रहे हैं। वो बेचारी चुप करके खाना खाती रहती है। दूसरी तरफ लेडी यून के हस्बैंड ऑफिसर जंगकुक के लिए प्रे कर रहे होते हैं, जबकि लेडी यून सीबम के हाथ पे लगे स्क्रैच के बारे में सोच रही थी, इसलिए वो जंगकुक से पूछती हैं कि सीबम के हाथ पे स्क्रैच कैसे लगा, कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। नेक्स्ट सीन में येह्यून तेसुक के दिए हुए बैग को खोलता है जिसमें उनके लिए स्नैक्स, फ्लैश ग्रेनेड्स, हैंडकफ्स और वॉकी टॉकी जैसा सामान मौजूद था। तभी वहाँ पे ऑफिसर जंगकुक आते हैं। सीबम पूछती है कि आपकी प्रेयर कैसी रही, तो वो ठीक है कह के वहाँ से चले जाते हैं। उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब था। वो टेरिस पे खड़े होते हैं तो सीबम आके उन्हें स्नैक्स ऑफर करती हैं। तो वो सीबम से पूछते हैं कि तेसुक तुम्हें बाहर क्यों लेकर गए थे, तुम्हारे फेस पे काफी ब्लड भी लगा हुआ था, क्या तुम ठीक हो। और वो उससे स्क्रैच का भी पूछते हैं तो वो बताती है कि मेरी कुलीग की वजह से ये स्क्रैच मुझे लग गया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मुझे कुछ अजीब लगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। वो उन्हें तसल्ली देती है। नेक्स्ट सीन में जब यूट्यूबर अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसके डैड रूम से बाहर बैठे हुए हैं। तो वो घर से जरूरी सामान लेकर क्लिनिक पर्सन के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरी मॉम इन्फेक्टेड हो गई हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे रहने दो। मैं अपने घर से फूड आइटम्स और पानी भी ले आया हूँ। वो उनसे मदद मांग रहा होता है तो क्लिनिक लेडी अपने हस्बैंड से कहती है कि उसे यहाँ रहने दो, जितना खाने का सामान हमारे पास होगा उतना ही अच्छा है क्योंकि मार्शाल्लाह पता नहीं कब खत्म होगा। क्लिनिक पर्सन कहता है कि वो यहाँ पे कैसे रह सकता है, यहाँ पे तो कोई रूम ही खाली नहीं है। तो दूसरी क्लिनिक लेडी उन्हें कहती है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ, बस मुझे खाने का कुछ सामान दे दो। तो क्लिनिक कपल सेल्फिश होके एग्री हो जाता है। फिर अगले दिन
वो लेडी सामान लेकर जा रही होती हैं, तभी एंड्रियो उनके पास आता है। वो कहता है कि आपको कोई भी अपने साथ नहीं रखेगा। लेडी बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं बेसमेंट में रह लूंगी, अकेले रहना ज्यादा बेहतर है। तो एंड्रियो उन्हें ख्याल रखने का कह के उन्हें एक एप्पल देता है और उन लेडी को ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो उसे थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट सीन में जो ह्योंग लेडी यून को लेके 11th फ्लोर के अपार्टमेंट में आता है, क्योंकि वो उन्हें राइटर लेडी के भाई को दिखाना चाहता था। जब बारिश वाली रात राइटर लेडी अपने भाई से बात कर रही थी, तब जो ह्योंग ही उन्हें पीछे से खड़ा होकर देख रहा था। लेडी यून रूम में जाके राइटर लेडी के भाई को देख के चीखने लग जाती हैं। ऊपर टेरिस पे सीबम और येह्यून वॉकी टॉकी चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चल ही नहीं रही थी। फिर सीबम येह्यून से पूछती है कि तुमने कहा था कि जब तुमने बेसबॉल खेलना बंद कर दिया था तो तुम किसी पे डिपेंडेंट हो गए थे, वो कौन था? तो येह्यून बताता है कि तुम थी वो। सीबम शॉक्ड हो जाती है। वो कहता है कि सच पूछो तो मैं बेसबॉल के बगैर कुछ नहीं था, वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। मैं तुम्हारे सामने खुद को कूल प्रिटेंड करता था, लेकिन असल में मैं बहुत ज्यादा परेशान था। लेकिन जब तुमने मुझे समझाया कि लाइफ में बहुत सी चॉइसेस होती हैं, तब मैंने सोचा कि क्या मुझे बेसबॉल के बगैर मर जाना चाहिए। तब मुझे समझ आई कि हर चीज बेकार है, एंड थैंक्स टू यू, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से बेहतर फील करने लगा। सीबम कहती है कि तुम ये सब मेरे सामने क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें जरा भी एम्बेरसमेंट नहीं हो रही? येह्यून बोलता है कि मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। ये कह के वो सीबम की तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ जो ह्योंग और लेडी यून आ जाते हैं और राइटर लेडी के बारे में पूछते हैं, इसलिए वो दोनों 11th फ्लोर के अपार्टमेंट में जाते हैं। तो वो रूम में परेशान बैठा होता है और उनसे माफी मांगता है। वो उन्हें बताता है कि मैंने किसी को भी बाइट नहीं किया, इसलिए मेरी मदद करो। जो ह्योंग आके सीबम और येह्यून को कहता है कि हमें इस इन्फेक्टेड आदमी को क्वारंटीन करना होगा। वो दोनों राइटर लेडी के भाई को बेसमेंट में हैंडकफ्स लगा के क्वारंटीन कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों सीधा जो ह्योंग के घर आते हैं और उससे पूछते हैं कि हमने सुना है कि राइटर लेडी के भाई को सबसे पहले तुमने देखा था। तो वो उन्हें हाँ बोलता है और फिर वो उन दोनों को ड्रिंक्स देता है और कहता है कि तुम लोग इन्फेक्टेड लोगों के साथ ज्यादा रहते हो, इसलिए मुझे तुम दोनों की काफी फिक्र है। आखिर इन्फेक्टेड लोगों को प्यास भी तो बहुत लगती है। तो सीबम भी उसे एक बोतल देती है उसी के फ्रिज से निकाल के, और कहती है कि तुम भी तो राइटर लेडी के भाई के पास गए थे, इसलिए तुम भी पानी पियो। और फिर वो तीनों पानी पीते हैं और जो ह्योंग बोलता है कि थैंक गॉड हम तीनों बिल्कुल ठीक हैं। दूसरी तरफ लेडी यून और उनका हस्बैंड ऑफिसर जंगकुक को अपनी बातों में फंसा रहे होते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि तुम यकीनन अपनी फैमिली से सही सलामत जाके मिलना चाहते हो और उसके लिए तुम्हें वो काम करना होगा जो तुम नहीं करना चाहते, और अब हमें इन्फेक्टेड लोगों को बंद करना होगा जो खुद को दूसरों के सामने हेल्दी शो कर रहे हैं। ऑफिसर जंगकुक बहुत गौर से उनकी बातें सुन रहे थे, जबकि जो ह्योंग वॉशरूम में पिया हुआ पानी वोमिट करके निकालने की कोशिश कर रहा होता है। बाहर वो दोनों आवाजें सुन रहे थे। सीबम कहती है कि जो ह्योंग तो वोमिट कर रहा है, क्या हमें भी करनी चाहिए? तभी जो ह्योंग बाहर आता है और उन्हें कहता है कि मेरी वाइफ जिम से खरीदी हुई मेडिसिन खा के इन्फेक्टेड हो गई थी और यही वो मेडिसिन है। येह्यून पूछता है कि क्या ये मेडिसिन तुमने ड्रिंक्स में मिला के सबको पिला दी? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? ताकि सब लोग इन्फेक्टेड हो जाएं या मर जाएं और तुम पे मर्डर चार्ज ना लगे। तो जो ह्योंग बोलता है कि मैं सिर्फ तुम दोनों को मारना चाहता हूँ, बाकी सब तो बोनस में मरेंगे। अच्छी बात है ना कि जितने ज्यादा लोग इन्फेक्टेड होंगे उतनी जल्दी इलाज ढूंढा जाएगा, इसलिए अब तुम दोनों अपने अपार्टमेंट में जाके बंद हो जाओ जब तक इस बीमारी का इलाज नहीं मिल जाता। तभी येह्यून उस मेडिसिन को निकाल के खा लेता है तो जो ह्योंग उसे डर के पीछे हो जाता है। सीबम भी परेशान होकर उसे कहती है कि ये तुमने क्या किया, फौरन उस मेडिसिन को बाहर निकालो। तो येह्यून बोलता है कि ये मेडिसिन मेरी डाइजेशन टेबलेट्स हैं जो कि मैंने जिम की गाड़ी में जाके रख दी थी, क्योंकि मुझे जिम बॉय ने पहले ही बता दिया था कि वो तुम्हें इस मेडिसिन की लोकेशन बता चुका है। सीबम खड़ी हंसी जा रही होती है। जो ह्योंग गुस्से में येह्यून को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो सीबम उसे पकड़ लेती है। येह्यून उसे कहता है कि तुमने एक और क्राइम किया है और हम क्रिमिनल्स को भी आइसोलेट कर देते हैं। जब वो दोनों जो ह्योंग को लेके बाहर निकलते हैं तो सामने ऑफिसर जंगकुक उन पे गन ताने खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि आई एम रियली सॉरी बट मैं इन्फेक्टेड नहीं होना चाहता। तभी लेडी यून बोलती हैं कि तुम दोनों पे हमें शक है इन्फेक्टेड हो जाने का, और सीबम को तो स्क्रैच भी लगा हुआ है, इसलिए तुम दोनों को आइसोलेट होना होगा। नेक्स्ट सीन में तेसुक चेयरमैन से मिलने जाते हैं, जहाँ उनके साथ और भी लोग मौजूद थे। एक नर्स चेयरमैन को इंजेक्शन लगा रही थी। तेसुक उन्हें बोलते हैं कि और भी ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, क्या आप सब ने भी मेडिसिन नेक्स्ट ली थी? चेयरमैन बोलते हैं कि कंपोनेंट 13 का शॉट लेने से मैं यकीनन बेहतर फील करूंगा। मैंने सुना है कि तुम इस शॉट को ज्यादा नहीं बना पाए, इसलिए मार्शल अभी लगा रहने दो ताकि इन्फेक्टेड लोग बढ़ न जाएं और जब तक इसका इलाज न मिल जाए, वरना वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे। तेसुक बोलते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो लोग ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हमें उनसे पहले निपटना होगा, जैसे कि आप लोग। चेयरमैन बोलता है कि मतलब क्या है तुम्हारा? तेसुक कहते हैं कि अभी हमने इलाज के लिए टेस्ट स्टार्ट किया ही था, लेकिन आप लोगों ने अपनी मनी पावर यूज करके हमें रोक दिया और उसकी कीमत अब आपको चुकानी होगी। चेयरमैन कहता है कि तुम क्या बिगाड़ लोगे हमारा? साथ ही वो गार्ड को इशारा करता है तो वो गार्ड आके तेसुक को रोकने लगता है, लेकिन तेसुक मार मार के उस गार्ड के मुंह से खून निकाल देते हैं
हैं और उसको सब लोगों के सामने फेंक देते हैं। गार्ड की बहुत ज्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, जिसे देख के सब लोग डेस्परेट होने लगते हैं। तेजुक कहते हैं कि आप लोगों ने जो कंपोनेंट 13 का शॉट लगाया है, अब हमें पता चल जाएगा कि वो कितना इफेक्टिव है। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। पीछे सब लोग उस गार्ड पे अटैक कर देते हैं। नेक्स्ट तेजुक क्वारंटीन सेंटर में अपनी वाइफ के पास खड़े होते हैं तो जीसू आके उन्हें बताती है कि चेयरमैन और उनके पॉलिटिशियन फ्रेंड्स सारे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तेजुक बताते हैं कि उन्होंने कंपोनेंट 13 यानी कि सिंगयंग के इम्प्रूवमेंट शॉट्स को चुरा के यूज कर लिया था। जीसू बोलती है कि इसका मतलब हमारा वो टेस्ट भी फेल हो गया है। तेजुक उसे कहते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्हें जिंदा रखो क्योंकि अभी हमने उन पे और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट यूज करने हैं। देन उनकी वाइफ उठ जाती हैं और उन्हें कहती हैं कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।